राजेश कश्यप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस जन शिक्षण केंद्र के बारे में। जी सर, ये जन शिक्षण संस्थान सोनीपत है सर, और ये जो बीदल में ये आपका उप केंद्र है, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र है। और इसको हमने श्रीमान होशियार सिंह मलिक जी हैं, तो उन्होंने ये जो बिल्डिंग है दान की है समाज के नाम पे, तो उन्हीं को समर्पित ये संस्थान का रखा है। और जो ये जन शिक्षण संस्थान है, ये नारी चेतना एक सामाजिक संस्था है, उसके थ्रू ये जन शिक्षण संस्थान कार्य कर रहा है सर। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। पूरे देश में 248 जन शिक्षण संस्थान हैं जो जिला स्तर पर काम कर रहे हैं सर। और 248 में से 5 आपके हरियाणा में हैं। एक आपका मुख्य है आपका सोनीपत, इसके बाद रोहतक, पानीपत, गुड़गांव और सिरसा, यानी कि 5 में से एक अपना जन शिक्षण संस्थान सोनीपत है सर। और ये कौशलता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत चलता है। इसका मुख्य कार्य ये है सर कि जिनकी उम्र 15 से लेकर 45 साल के बीच में है, गरीब है, जरूरतमंद है, और कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ रह गया है, या 10वीं 12वीं के बाद स्कूल छूट गया है, उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देना, ऐसी स्किल्स देना, या ऐसा काम सिखाना जिसको करने के बाद वो अपने घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सके। ये इसको बोलते हैं स्वरोजगार। तो स्वरोजगार के लिए हमने मतलब ट्रेनिंग देनी होती है, तो वो ट्रेनिंग चलती है जी। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस उपलब्ध हैं सर? यहाँ पर इस वक्त मुख्य तौर पर आपका अगरबत्ती बनाना है, सिलाई का है, फैशन ब्यूटिशियन के लिए है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए है, या डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स होता है। ये कोर्सेज इस वक्त यहाँ चल रहे हैं जी। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? अभी इस वक्त सर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके 40 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं। सिलाई में आपके 40 स्टूडेंट का ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो ब्यूटिशियन और हैंड के लिए 20 उसमें काम करें। टोटल मिलाकर के 60 इस वक्त हैं। और कई मतलब पाइपलाइन में है जो इनके एडमिशन होने लग रहे हैं, तो आगे होने जा रहे हैं जी। चौधरी होशियार सिंह मलिक इस संस्था से कैसे जुड़े हुए हैं, और इस जगह के बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, तो हम तो सबसे पहले तो उनको सादर श्रद्धांजलि हम देते हैं कि मलिक साहब स्वर्गवासी हो गए हैं, और उनकी जो सामाजिक सेवाएं हैं उनके लिए हमारा जन शिक्षण संस्थान, जो जन शिक्षण संस्थान सोनीपत है, वो हमेशा ये किस्म से कर्जवान रहेगा। हम उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने अपनी ये बिल्डिंग संस्थान को समर्पित किया, ताकि ये जो गरीबों के लिए जो ट्रेनिंग चलती है सर यहाँ पर, तो वो बच्चे, गरीब बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लें और अपने पैरों पर खड़े हों, अपना रोजगार शुरू कर सकें और कामयाब हों ज़िंदगी में। तो उनको समर्पित किया उन्होंने अपनी इस बिल्डिंग को। और उन्होंने यहाँ का कोई किराया नहीं दिया, सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर सिर्फ महीने का 1 रुपया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं अपने गाँव के जो गरीब बच्चे हैं, महिलाएँ हैं और लड़के लड़कियाँ हैं, उनका मैं भला चाहता हूँ, उन घरों में रोजगार स्वरोजगार पैदा हो, और वो इधर उधर ना भटकें, अपने काम लगे, कमाएं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब करें और अपने गांव का नाम रोशन करें। और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बीदल गांव में इतने दिन से हैं, कुछ महीने आपने बिताए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, मैं लॉकडाउन के बाद आया हूं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हुई भारत सरकार की 2 नवंबर से स्टार्टिंग। तो उसके बाद जैसे मैं आया था, पहले मैं रोहतक में था डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान रोहतक में, मैंने पहले बताया था 5 हैं, तो उनमें से एक रोहतक में था। तो अब मैं अपनी सेवाएं जो जारी थे सोनीपत में ये हमारा उपकेंद्र है अपना बीदल गाँव। और बीदल गाँव में सर जो मुख्य तौर पर जो अट्रैक्ट करते हैं, जो एक रचनात्मक चीज़ें लगती हैं, जो तुलनात्मक तौर पर दूसरे में कहीं नज़र नहीं आती हैं, उनमें से मुझे 3 चीज़ें मुख्य लगी सर। सबसे पहले तो ये, जैसे हम गांव में एंट्री करते हैं तो हमारे महापुरुषों के नाम पर हर गली या मार्ग का नाम उनको समर्पित कर रखा है। और जैसे अभी 23 जनवरी आ रही है, पराक्रम दिवस मना रहे हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, जिस मेन गली से मैं एंट्री करता हूँ सबसे पहले दशनूनी के होते हैं। और गांव में जैसे एंटर होते हैं स्वामी दयानंद जी हैं, जो दूसरे बड़े बड़े महापुरुष हैं, हर मार्ग का, हर गली का उनके नाम पर समर्पित कर रखा नाम। मैं तो सैल्यूट करता हूँ गाँव को, इस गाँव के जो बुद्धिजीवी लोग उनको, कि उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पर मार्ग समर्पित कर रखे हैं। इससे क्या होता है कि जो नई जनरेशन होती है, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना जागती है। जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी कर रखी है, उस कुर्बानी को भी वो लोग जरूर याद करते हैं, ये महापुरुष कौन है। और उन्हीं के गुणों को अपनाने के लिए असल में दिल में एक आत्मा में एक कहीं जगह बनते हैं, जैसे कि हम भी ऐसे ही बन जाए, ऐसे प्रेरित होते हैं।
एक तो ये चीज़ नजर आई सर, जिसने भी ये आइडिया लिया मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूँ। दूसरा सर ये कि जैसे हम गली के अंदर एंटर करते, गांव के अंदर एंटर करते हैं, तो मुझे एक फ्लैक्स नज़र आया जिसमें बहुत लंबा चौड़ा फ्लैक्स है, उस पर एक एक काम गिना रखा था सरपंच साहब की तरफ से कि हमने इस गांव के विकास के लिए ये किया हुआ है। ऐसा अक्सर नज़र आता नहीं है। लोग क्या करते हैं कि जितना जैसा हुआ, कोई फंड आया, कोई पंचायत का फंड आया, वो निपटाने की कोशिश करते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता नहीं होती है। लेकिन कोई बंदा, कोई सरपंच साहब है, अध्यक्ष है, जो भी प्रधान है, कुछ भी बोलिए, अपने गांव में तो सरपंच बोलते हैं, जब सरपंच साहब पूरा लिख के पूरे गांव के सामने और क्लियर ये करते हैं कि हमने गांव के विकास के लिए ये काम किया, तो इसका मतलब ये है कि तो उनके अंदर रचनात्मक सोच है, एक वो ईमानदार है, एक गांव के प्रति समर्पित है, एक वो मतलब एक क्रिएटिव भी है, वो उनके अंदर एनर्जेटिक पर्सनैलिटी बोलते हैं वो भी है, तो वो पारदर्शिता तो है ही है। तो ऐसे बंदे अगर हर गांव में हो जाए तो मुझे लगता है वो गांव बहुत तरक्की करेंगे। तीसरा ये नजर आया, जैसे कि मान लिया यहाँ पर हमारा ये संस्थान चलता है, ये बिल्डिंग है, ये श्रीमान होशियार सिंह मलिक जी हैं, स्वर्गीय हुए, फिर हम उनको श्रद्धांजलि दोबारा देता हूँ उनको और बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो उन्होंने ये देखा कि मैं इस गांव का निवासी हूँ, मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ और यहाँ का अन्न पानी मैंने खाया, तो मैंने जितना कमाया जो चीज़ें की हैं तो उससे कई गुना इस गांव के विकास के लिए लगा दूँ, अच्छाई के लिए लगा दूँ। उन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग अपने गरीब बच्चों के नाम पर, अपने गांव के जो निवासी हैं उनके नाम पर ये समर्पित की और केवल 1 रुपये में ये प्रतीक के तौर पर ये पूरी बिल्डिंग सौंप दी, ताकि यहाँ पर बच्चे आएँ और वो सीखें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। नहीं तो सर क्या होता है कि लालच होता है, कोई सोचता है कोई 10,000 मिल जाए, कोई 20,000 का किराया मिल जाए, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए, वो लालच की भावना नहीं देखी। ऐसे अगर समाज के भी गाँव में होते हैं तो उन्हीं के बलबूते भी देखा जाए तो वो गाँव एक बहुत बड़ा स्वर्ग का प्रतीक होता है। जैसे बोलते हैं ना देवभूमि, मैंने कहीं सब पढ़ा मुझे देवभूमि गाँव, तो सच में वो देवता वहाँ निवास करते हैं। तो मैं ऐसी पर्सनलिटीज़ हैं जो समाज सेवी हैं और बहुत सारे अच्छे भाई हैं, और खासकर मैं तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तो आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, जो गांव की एक जो सकारात्मक चीज़ें वो उठा रहे हैं, तहे दिल से मैं आपको बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी आपका करता हूँ प्रकट, कि कम से कम जो आप युवा साथी हैं जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं, हम गाँव को, देश को, दुनिया को बताएं कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। जो अच्छा बुराई तो सब करते हैं, गंदगी सब उछालते हैं, उल्टी बातें सब करते हैं, नकारात्मक चीज़ें सब करते हैं, लेकिन जो सकारात्मक है, जो अच्छी चीज़ें प्रेरित करने वाली होती हैं, जो आप जैसे अपने युवा साथी लेकर आते हैं और इतनी सारी चीज़ों को आप इस वीडियो में शामिल करने जा रहे हो, इस नेक काम के लिए मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक देवभूमि का ऐसा है कि जो आप सब इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं, इतने सारे भाई और इतने हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं और सब सहयोग कर रहे हैं कि हमारे गांव की जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो दुनिया तक फैले, प्रकाश फैले और पूरी दुनिया, पूरे देश, पूरे गांव ऐसी तरक्की करें। तो मैं आप सबको दोबारा साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।